लास्ट रील के अंदर मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग मार्केट नहीं है, फ्रंटियर मार्केट है। तो हमारे कस्टमर्स ने कुछ क्यूरीज की इसके ऊपर, तो मैंने सोचा आपको डिटेल से अपडेट कर दूं कि फ्रंटियर मार्केट पाकिस्तान क्यों है। देखिए, पाकिस्तान की जो ओवरऑल मार्केट है ना, फ्रंटियर मार्केट इसलिए है कि एक तो पाकिस्तान अंडर डेवलप है, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में लिक्विडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन बहुत कम है कि आप कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करें तो वो फ़ौरन लिक्विडेट नहीं हो सकता। मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करें और वो फ़ौरन लिक्विडेट हो जाए। और फिर एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान अंडर डेवलप है, और अंडर डेवलप में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग उस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे प्राइजेस कम हो, और प्राइजेस हमेशा वहाँ कम मिलती हैं जो अंडर डेवलप सेक्टर हो। लाइक एज इस्लामाबाद की एग्जाम्पल ली जाए, लाहौर की एग्जाम्पल ली जाए, मुल्तान की एग्जाम्पल ली जाए, या XYZ किसी भी सिटी की एग्जाम्पल ली जाए, सेम यही हो रहा है। लाइक एज मैं आपको इस्लामाबाद में बताऊँ तो चक्री इंटरचेंज के सराउंडिंग में, नीलादुल्ला इंटरचेंज के सराउंडिंग में क्या है, फ्रंटियर मार्केट का कंसेप्ट है। लो इन्वेस्टमेंट है बट फ्यूचरिस्टिक रिटर्न्स हैं वो हाई हैं, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी कभी भी जो लिक्विडेशन है वो 4-6 महीने में नहीं हो सकती। अगर मैं इसी तरह इस्लामाबाद में डेवलप सेक्टर की एग्जांपल दूं कि आपने लेट्स सपोज इस्लामाबाद में डेवलप सेक्टर में कोई 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी फौरन लिक्विडेट नहीं हो सकती। वेट आपको ज्यादा करना पड़ेगा 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 से 5 करोड़ प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि जाहिर है 10 करोड़ वाले इन्वेस्टर को एक चीज का कंफर्म होगा कि उसने कम से कम करोड़ में ही प्रॉफिट लेना है, लाखों में प्रॉफिट नहीं लेना। तो वो क्या करेंगे, वो अपने उस कैपिटल को फौरन ना लिक्विडेट होने के लिए, ना प्रॉफिट आने के लिए वो उसको वेट करने के लिए रख देंगे, और उसको फिर 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद उसको लिक्विडेट कर लेंगे। एक चीज तो ये होगी कि हमारी जो मईशत है वो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगी वैसे वैसे हमारा जो कैपिटल प्रॉपर्टी की सूरत में इन्वेस्ट हुआ है उसकी लिक्विडेशन वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रंटियर मार्केट कैसे पॉजिटिव है पूरे पाकिस्तान के अंदर, देखिए फ्रंटियर मार्केट इसलिए पॉजिटिव है कि आप लो कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करें या हाई कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करें, आपकी लिक्विडेशन चाहे अभी ना हो रही हो, लेकिन आपकी लिक्विडेशन अगर आप इस स्ट्रेटेजी के तहत आए कि आपने वेट करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी उसी कैपिटल के ऊपर आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे होंगे। लेकिन उस वेट के अंदर आपको काफी सारे रिस्क का सामना करना पड़ेगा, आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आएगी, जबकि ऐसा प्रॉपर्टी में दिखाया जाता है, होता नहीं है। क्योंकि अगर आप सूझ-बूझ के देखभाल के आप इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आपको किसी भी पैनिक सिचुएशन में पड़ने की जरूरत नहीं होती, आपको जस्ट वेट करना होता है। तो सेम लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर आप फ्रंटियर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंडर डेवलप एरिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अभी वो पूरे का पूरा सेक्टर ही डेवलप हो रहा है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको मैक्सिमम वेट करना है, और मैक्सिमम वेट के अंदर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं। हम लोगों का कंसेप्ट ये डेवलप होता है कि हम लोगों की स्टोरी सुन के इंस्पायर हो जाते हैं, और हम एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे हमें कहा जाता है आप तो बस इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट करेंगे आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने एक तो अपना स्ट्रेटजी ये बनानी है कि आप जिस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उस एरिया की आपको नीड है। अगर आपको उस एरिया की नीड है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, और उसको इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने एक चीज अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है कि आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना जब तक इसके ऊपर प्रॉफिट्स ना आए। दूसरा ये कि एक सेक्टर ऐसा है जो आपको रेंटल इनकम देगा, कि आपने जस्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट की इनकम के पर्पस के हवाले से वहां आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वहां पे जब तक वो डेवलप होके कंस्ट्रक्शन की सूरत में रेंटल इनकम की तरफ ना आए तब तक ना बेचें। क्योंकि आज जो भी स्टोरीज हैं कि जो भी लोग हाई राइज के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, प्लॉट्स के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई भी बंदा 2-3 महीने में इतना प्रॉफिट नहीं लेता, 2 साल में नहीं लेता, 3 साल में नहीं लेता। इनके पीछे 8-10 साल 12 साल की एक बहुत अच्छी स्टोरी होती है, एक बहुत बिग जर्नी होती है, जिसके ऊपर ये इस वक्त करंट सिचुएशन में बैठ के आपको एग्जाम्पल दे रहे होते हैं जी मैंने जो प्रॉपर्टी ली थी मेरे तो इतना बेनिफिट हुआ। तो समझने की बात यह है कि अगर आप सूझबूझ के फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इमर्जिंग मार्केट के हवाले से गाइड करूंगा। थैंक यू।